7 नंबर पर विभत्स रस देखिए किसे कहते हैं, जहाँ किसी वस्तु अथवा दृश्य के प्रति जुगुप्सा, जुगुप्सा होता है घृणा का भाव परिपुष्ट हो, यानी उसका भाव उत्पन्न हो, वहाँ विभत्स रस रस होता है। जुगुप्सा का अर्थ है भद्दी, घिनौनी, अप्रिय स्थिति, वस्तु, स्थान आदि का वर्णन जिससे घृणा भाव उत्पन्न होता है। अब घृणा भाव कैसे उत्पन्न होता है, मैं उदाहरण दे करके समझाती हूँ। देखो यहाँ पर उदाहरण लिखा है, सिर पर बैठे हो काग, आंख दो खात निकारत, खींचत जीवे स्यार अति आनंद उर धारत, गीध जांग को खोद खोद के मांस उपारत, स्वान अंगुरिन काट काट के खात विदारत। यानी कि यहाँ पर बताया गया कि जो सिर पर बैठे हो काग, किस मृत्यु हो चुकी है किसी की, तो सिर के ऊपर बैठो काग क्या कर रहा है, आंख दो खात निकालता है, यानी जीव की जो आंख है जिसकी मृत्यु हुई है उसकी आंखों को निकाल करके खा रहा है। कौन, कौवा। मतलब ये दशा हो रही है कि दोनों आंखों को निकाल करके खा रहा है। और खींचत जीव स्यार अति आनंद और धावत, और जो जंगल में सब पड़ा हुआ है या किसी जानवर की सब पड़ा हुआ है या कुछ भी मृत्यु शरीर पड़ा हुआ है, तो उसको खींचत जीव स्यार, यानी उस मृत्यु शरीर में से स्यार क्या करता है, उसकी जीव निकाल करके खा रहा है। तो खींचत जीव स्यार अति आनंद उर्धावत, जीव निकाल के खा करके अपने आनंद की प्राप्ति कर रहा है। तो खींचत जीव स्यार अति आनंद उर्धावत, अपने खा करके हृदय में आनंद को प्राप्त कर रहा है। गीध जांग को खोद खोद के मांस उपारत, और गिद्ध होता है जो एक पक्षी होता है, वो क्या कर रहा है, जांग यानी जो पैर होता है, जांग में से खोद खोद के उसमें से खुरुच खुरुच के मांस खा रहा है। स्वान अंगुरिन काट काट के खात विराट, स्वान होता है कुत्ता, और कुत्ता क्या कर रहा है, जो हाथ की उंगलियां हैं उन्हें काट काट के खा रहा है। तो ये मृत शरीर जो पड़ा हुआ है उसकी ये दशा हो रही है। तो यहाँ पर हमें क्या, घृणा का भाव उत्पन्न होता है। तो इसे हम जुगुप्सा भी कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में इस तरह के हम क्या, विभत्स रस कहते हैं। जहाँ घृणा का भाव होता है, घृणा वाली बातें होती हैं, वहाँ पर विभत्स रस होता है। अब यहाँ पर देखिए रस के अवयव यानी अंग में देखिए, स्थायी भाव जुगुप्सा यानी घृणा, यानी राजा में घृणा का भाव, ठीक है। और आलम्बन, मुर्दे मांस और शमशान का दृश्य, मुर्दे का मांस है यहाँ पे किसी मुर्दे का, और शमशान का दृश्य बताया है। और यहाँ पे क्या, सॉरी, यहाँ पर राजा देख रहा है, तो राजा के अंदर क्या, घृणा का भाव पैदा हो रहा है। यानी कोई व्यक्ति मैंने बताया था, उसी की जगह यहाँ पर राजा देख रहा है, राजा के अंदर घृणा का भाव पैदा हो रहा है। उद्दीपन, गिद्ध यानी जो गिद्ध बोलते हैं जो पक्षी वो, और उद्दीपन में स्यार, कुत्ते आदि द्वारा मांस नोचना और खाना उद्दीपन है। संचारी भाव में राजा का इनके बारे में सोचना और मोह ग्लानि आदि संचारी भाव हैं। तो यह हुआ विभत्स रस। अब नीचे आता है, देखिए यहाँ पर अद्भुत रस। अद्भुत रस किसे कहते हैं, यहाँ पर देखिए, आश्चर्य एवं विचित्र वस्तु को देखने व सुनने से जब आश्चर्य परिपोषण हो तब अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। यानी कि आश्चर्य एवं कोई विचित्र वस्तु को देखने से जब हमें एक आश्चर्य उत्पन्न होता है, हमारे मन में एक आश्चर्य आ जाता है, तब वहाँ अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। तो वहाँ अद्भुत रस कहते हैं, देखते ही अद्भुत, आश्चर्य, विचित्र, तो जब ऐसे हम कहने लगते हैं तो वहाँ पर अद्भुत रस उत्पन्न होता है। आगे देखिए यहाँ पर, ये उदाहरण द्वारा मैं समझा रही हूँ। अखिल भुवन चर अचर सब हरे हरि में लख मातु, चकित भई गद गद वचन विकसित द्रग पुलकातु। तो यहाँ पर ना बताया गया है कि जो यशोदा माँ है वो कृष्ण के मुख में अखिल भुवन, सारे संसार को
देख करके। अखिल भुवन चर अचर सब चर, जो चलायमान है, जो स्थिर है, यानी कि चलायमान तो जो चल सकते हैं वो, और जो अचर यानी जो पहाड़ हैं, नदी है, पेड़ हैं, यानी चर अचर सभी चीज़ों को हर में लख मात, यानी हर यानी कृष्ण भगवान के मुख में माता देख लेती है तो चकित भाई एकदम चकित हो जाती है कि ये तो छोटा सा बच्चा कृष्ण भगवान है, इसके मुख में ये सब अद्भुत चीज़ें कहाँ से आ गई हैं। तो और चकित हो जाती है और गदगद होकर के वचन भाव विभोर होकर के वचनों को बोलने लगती है। विकसित द्रग, और कृष्ण के मुंह में सारे ब्रह्मांड सारे संसार को देख करके उसके नेत्र फटे की फटे रह जाते हैं, आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, और पुलकातु और पुलकित प्रसन्न और वो परेशान दिखाई देने लगती हैं। तो ये चीज़ हुई। अब देखो यहाँ पर स्थायी भाव विस्मय, यानी उनके मुख में सारे ब्रह्मांड, श्री कृष्ण के मुख में सारे संसार को देख करके वो विस्मय आश्चर्यचकित हो जाती हैं। आश्रय कौन है? यशोदा आश्रय यहाँ। आलम्बन कौन है? कृष्ण का मुख है, यानी मुख के अंदर सारे संसार को देखा है। उद्दीपन कृष्ण के मुख के भीतर का दृश्य है जो देख रही है। अनुभव में आंखों को फैलना, गदगद वचन अनुभव है, और संचारी भाव भय है। तो इसमें आश्चर्य का भाव पुष्ट होकर अद्भुत रस के रूप में व्यक्त हुआ है।